हेलो एवरीवन, फिनोलिक में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब तक आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहचान नहीं पाते हैं और उसका नेमिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कंपाउंड को पहचानना कि आपके हमारे पास किसका रिएक्शंस हो रहा है, किसका रिएक्शंस नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ओके, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। तो जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास क्या होता है, आप देखेंगे एक कार्बन होगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन होगा और साथ साथ आपके पास OH ग्रुप होगा। कौन होगा आपके पास? इसको पढ़ते हैं COOH। और अगर ये आपके पास COOH है और यहाँ पे कोई भी एल्कील ग्रुप कनेक्टेड हो सकता है। भैया एल्कील ग्रुप क्या है? तो कोई भी आप अल्केन ले लीजिए, कोई भी अल्केन ले लीजिए, कोई भी अल्कीन ले लीजिए, कोई भी अल्काइन ले लीजिए और उसमें से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। एक हाइड्रोजन क्या कर दीजिए? रिमूव। जो आपके पास यहाँ से जो ग्रुप बनेगा यही होता है एल्कील ग्रुप। और ये R का मतलब वही होता है एल्कील। ये एल्कील कुछ भी हो सकता है, बट हमें सिर्फ इसके बारे में देखना होता है कि ये कौन सा ग्रुप है, क्या ये आया है, क्या इसका कनेक्टिविटी है। अगर है तो हाँ भैया कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर R इक्वल टू आपके पास CH3 है तो ये ग्रुप कैसा बन जाएगा? CH3COOH, जो कि आप इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसका कॉमन नेम का बात करें तो ये आपके पास एसिटिक एसिड हो जाएगा। अगर आप इसका IUPAC नेम की बात करेंगे तो 2 कार्बन है आपके पास, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। इथेनोइक एसिड आपके पास हो जाएगा ना। तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए इसको और चेंज कर सकते हैं, आपके पास R इक्वल टू मान लेते हैं आपके पास CH2 CH3 कनेक्टेड है, तो उस केस में ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा CH3 CH2 और आपके पास COOH। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, यहाँ हमें दिख रहा है। ये तो अल्किल ग्रुप है लेकिन COOH आपके पास है। इसको और भी लिखा रह सकता है आपके पास कि ये ऐसे भी रह सकता है। देखिए ये R है आपके पास और ये सबको ऐसे एक जगह COOH। तो क्या ये नहीं प्रेजेंट है आपके पास? है प्रेजेंट। तो ये ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। यही है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड में है हमारे पास सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कौन सा है? SO3H। इसका कनेक्टिविटी देखिएगा तो देखिए आपके पास 3 प्रेजेंट है, तो ये सल्फर है और इसके ऊपर 2 ऑक्सीजन है और एक इसका कनेक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ है। देखिए आप इसको पहचानिएगा कैसे। अब बच्चा में क्या होता था कि आप जब छोटे थे तो सब लोग क्या करते हैं, जब मम्मी पापा सामने होते हैं या फिर उनके पेरेंट्स के एज के बराबर होते हैं तो सबको मम्मी पापा बुलाने लगते हैं या चाचू बुलाने लगते हैं, भैया बुलाने लगते हैं, जो उनके लगते हैं आपके पास, बट वो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सेम आप लोग के साथ होता है। आप लोग ग्रुप को पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये कौन है आपके पास। आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया ये कौन है, मेरे फूफा जी हैं कि भैया हैं कि चाचा हैं चाची हैं, कौन है। जब तक नहीं पहचानिएगा आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहचानना पड़ेगा फेस से कि ये आपके पास उसका फेस है। सिंपली यहाँ पे आपके पास कौन कनेक्टेड रहेगा? एल्कील ग्रुप कनेक्टेड रहेगा। तो भैया ये रहा एल्कील ग्रुप, कनेक्ट कर दिए। R मतलब सेम आपके पास मैथमेटिक्स में कोई वेरिएबल ले लीजिए x, उसका मान कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सेम यहाँ एल्कील ग्रुप का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसको आप एक वेरिएबल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। सो R हो गया, SO3H हो गया आपके पास। तो ये आपके पास सल्फोनिक एसिड है। ये वाला कौन सा ग्रुप है आपके पास? सल्फोनिक एसिड है। ये आपके पास सल्फोनिक एसिड है। और भी कोई आपके पास मान लीजिए आपके पास एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड सबसे बड़ा ग्रुप आपके पास COOCO
और इसके दोनों साइड एल्कील ग्रुप कनेक्टेड हैं। चलिए ये R और ये R' मान लेते हैं। ये आपके पास एक कोई एल्कील ग्रुप है और ये सेम नहीं है, डिफरेंट है आपके पास, सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। इसको जब डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे तो और कैसे लिख सकते हैं, ये R होगा, C होगा, O होगा, यहाँ देख रहे हैं CO है आपके पास, फिर O है, फिर CO है आपके पास, एंड आपके पास R लिखा हुआ है। ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये है आपके पास कौन, एसिड एनहाइड्राइड है आपके पास, एसिड एनहाइड्राइड। बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में हमारे पास ये सब सारे कंपाउंड्स आपके पास यूज आने वाले हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप यूज में आएंगे आपके पास। फोर्थ में चलिए आपके पास जानते होंगे ईस्टर के बारे में। किसके बारे में, ईस्टर के बारे में, RCOOR। अब देखिए फिर यहाँ गड़बड़, सर अब यहाँ अलग है और यहाँ भी देखिए अब दोनों सेम लग रहा है, तो फिर वही बात आ गया, आपको पहचानना पड़ेगा। हो सकता है आपके दो फूफा जी का सेम फेस हो, मिलता जुलता हो, इनका भी तो मिलता जुलता है आपके पास, तो ये आपके पास अलग और ये अलग, कुछ में तो अंतर दिख रहा होगा ना, दोनों का घर अलग अलग है, दोनों का रेस अलग अलग होगा, तो यहाँ भी इनका दोनों का रेस अलग अलग है। इस साइड में देखिए कनेक्टिविटी COR' के साथ है, यहाँ कनेक्टिविटी देखिए एक ही सिर्फ डायरेक्टली अल्कील ग्रुप के साथ कनेक्टिविटी है। तो ये आपके पास कौन है, ये आपके पास ईस्टर है, जिसको आप डायरेक्टली कैसे ध्यान रख सकते हैं, कूर, क्या कूर, R एल्कील ग्रुप और आपके पास COOR, देखिए कूर लिखा हुआ है। तो जब ऐसे आप लिखिएगा तो ये आपके पास ईस्टर है, तो ये जहां भी आएगा आपके पास पहचानना पड़ेगा आपको। हो सकता है ये एल्कील ग्रुप आपके पास ऐसे आ सकते हैं, ये एल्कील ग्रुप आपके पास ऐसे, R के जगह अगर हम CH3 ले लिए हैं तो उस केस में आपके पास क्या होगा, R की जगह CH3 कंसीडर कर रहे हैं तो देखिए उसको रिप्लेस करिए, ये आपके पास बनेगा CH3, ये बनेगा COOCH3 होगा। और कनेक्टिविटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो जो एक्चुअल में कनेक्टिविटी है वो कनेक्ट कर दीजिए आपके पास। ये हो गया अल्कील ग्रुप आपके पास कनेक्टिविटी। जब R = CH3 लिए हैं तो और चेंज कर दीजिए, R = CH2CH3 आप ले लीजिए, इथाइल ग्रुप ले लीजिए। अब जब इथाइल ग्रुप यहाँ कनेक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, CH3 CH2 COO और CH2 और CH3। क्या इसमें फंक्शनल अल्कील ग्रुप चेंज करने से फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना चेंज कर जा रहा है आपके पास, ये तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास COO और R अल्कील ग्रुप दिख ही रहा है, तो ये तो हमेशा ईस्टर की तरह बिहेव करेगा ना, ये हमेशा ईस्टर है आपके पास। 5 नंबर एसिड हाइलाइड। व्हाट, एसिड हाइलाइड, आपके पास एसिड हाइलाइड है। एसिड हाइलाइड होता क्या है आपके पास, एक एल्कील ग्रुप रहेगा, साथ साथ आपका कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप ये देख रहा है आपके पास, और साथ साथ आपके पास हाइड्रोजन रहेगा। और ये हाइड्रोजन का एक्स क्या है आपके पास, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके पास क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और आपके पास फ्लोरीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ये एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। और आर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एल्कील ग्रुप चूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास R = हम कंसिडर कर ले रहे हैं, R = हम कंसिडर कर ले रहे हैं आपके पास CH3 मिथाइल ग्रुप ही। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है आपके पास। क्यों मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि आपके पास ये मीथेन से बना है, एक कार्बन का है, मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए हैं, इसलिए उसका अल्कील ग्रुप बना है, इसलिए मीथेन एक कार्बन का, और जब उसको अल्कील ग्रुप बनाते हैं तो उसमें आइल ऐड करते हैं, तो दैट्स वाई दैट इज मिथाइल। मिथाइल है आपके पास। और कहीं कहीं आपको मिथाइल को एमी भी लिखा हुआ मिल सकता है, स्मॉल एमी, एमी मीन्स आपके पास मिथाइल ग्रुप है। तो इस केस में चलिए CH3 CO और आपके पास हाइड्रोजन कोई भी चूज कर लेते हैं, चलिए क्लोरीन को चूज कर लिए, तो इस केस में आपके पास ये बन गया एसिड हाइलाइड। अब इस केस में क्लोरीन आ चुका है इसलिए एसिड क्लोराइड है ये, ब्रोमीन आ जाएगा तो एसिड ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा तो एसिड आयोडाइड हो जाएगा। तो जैसे जैसे ग्रुप चेंज करेगा वैसे वैसे इसका नाम आपके पास चेंज होते जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।